आज भगवत गीता के अध्याय 6 के 7 और 8 9 श्लोक नंबर की व्याख्या होगी, विशद व्याख्या होगी। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया है कि तुम्हारा आत्मा ही बंधु है और आत्मा ही मित्र है, न दूसरा कोई बंधु है न दूसरा कोई मित्र है। कब बंधु है कब मित्र है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। उसके लिए आत्मा बंधु है जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, और जो अनात्मना है, जो शरीर को ही मैं समझता हूँ, जो ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वह शरीर नहीं है। अगर शरीर वह होता तो रामचरितमानस में यह बात नहीं आई होती कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर हमको मिली हुई है। आज जो मिली हुई चीज़ होती है वो अपनी नहीं होती है, वो देने वाले की होती है। तो देने वाले की वस्तु देने वाले के ही प्रयोग में लानी चाहिए, नहीं तो। और हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि उस शरीर से इतने आसक्त हैं कि हम लोग शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो भगवान ने कहा दिया कि जो शरीर को ही मैं मान लेगा उसके लिए आत्मा शत्रु जैसा व्यवहार करेगी। जो अनात्मना है उसके लिए आत्मा शत्रु जैसा व्यवहार करेगी। और वो आत्मा कौन है? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो शांत हो गया है। मन को जो जीत लेता है वो शांत होता है। लेकिन मन को जीतना इतना कठिन, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूतानाम अस्मि चेतना, और जो चेतना है प्राणियों की वो भी मैं हूँ। तो मन को जीतना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। जब उनके शरणागत होंगे तब आप मन को जीत पाएंगे। और जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न मैं पिता हूँ न मैं पुत्र हूँ, न मैं भाई हूँ न मैं बंधु हूँ, मैं हूँ, आई एम, बस। इस प्रकार जब आप भगवान के शरण में चले जाएंगे तो अपने आप मन जीत लेंगे। जीतात्मना प्रशांतस्य, तब मन आपका शांत हो जाएगा। परमात्मा समाहित, और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना आपमानयोः। शीतोष्ण सम दुखेषु, जो सुख, शीत, उष्ण, गर्मी, जाड़ा, सुख, दुख और मान अपमान, सब में आप एक समान हो जाएंगे। ये है आत्म साक्षात्कार। जो व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वह व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, या कोई मित्र है कि कोई दुश्मन है, कहीं मान हो रहा है कहीं अपमान हो रहा है, ये सभी चीज़ों से वह मुक्त हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त युक्ते जोगी समलोष्टास्म कांचन। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्त, कूटस्थ हो जो आध्यात्मिक है, विजितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, युक्त इत्ते जोगी समलोष्टास्म कांचन। ऐसा व्यक्ति, अब ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे हम परमात्मा के बारे में जानते हैं, परमात्मा ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे। और विज्ञान उसे कहते हैं जब हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो परमात्मा ज्ञान तो हुआ, और ज्ञान हुआ और उसका प्रैक्टिकली हमने अनुभव नहीं किया। जब प्रैक्टिकली अनुभव कर लेंगे तब वो विज्ञान हो जाएगा। जैसे हम
साइंस में होता है कि H2 प्लस O2, ये दोनों से H2O बनता है, पानी बनता है। ये तो मैं जान गया, ये ज्ञान हो गया। लेकिन जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके हम पानी देख लें कि हाँ पानी बनता है कि नहीं, तो ये हो गया विज्ञान। मतलब जैसे भगवान ने कहा है कि अनन्य चेता सततम यो माँ स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। जो अनन्य चित्त होकर के, जिसका चित्त हमारे अलावा कहीं न भटके और सदा मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ये तो मैंने पढ़ लिया। अब चित्त को अनन्य करके भगवान में लगा करके देखें कि भगवान मुझे प्राप्त होते हैं कि नहीं, भगवान का आत्म साक्षात्कार होता है कि नहीं। अगर उनके बताए गए नियमों पर चल करके जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये विज्ञान नहीं हुआ। अभी तो हम सब लोग जानते हैं, ज्ञान की बातें जानते हैं। पूरा रामचरितमानस याद है, पूरा भगवत गीता याद है, पूरा वेद पुराण याद है, लेकिन उस पर न चल करके और केवल याद कर रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं, विज्ञान उसे कहते हैं जब वो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, उन नियमों पर चल करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो विज्ञान है। ज्ञान भी, और इससे जब मैं तृप्त हो गया, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ। कूटस्थ, कूटस्थ उसे कहते हैं जो हर परिस्थिति में एक समान हो, जो आध्यात्मिक हो, जो जिस पर आत्मा का प्रभाव हो, शरीर का कोई प्रभाव न हो, और जो इंद्रियों को जीत लिया है। युक्त, उच्चते योगी, ऐसे लोगों को योगी कहा जाता है। उसके लिए समलोष्टास्म कांचन, ढेला पत्थर और सोना दोनों सब में एक समान रहता है। ये नहीं कि सोना मिल गया तो दौड़ गया पकड़ लेने के लिए और ढेला मिल गया तो नहीं गया, नहीं, वो सबसे उदासीन होता है। ऐसा व्यक्ति, ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन मतलब शाश्वत, आत्मा ही शाश्वत है। हमारे सनातन धर्म में हिंसा का कोई योगदान नहीं है। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ दृश्य बंधुसु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। ये देखिए हमारे सनातन धर्म की विशेषता। सुहृन् मित्रारुदासीन, जो मेरा मित्र सुहृद है, उदासीन है। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ, जो बिचवाई करता है, जो तटस्थ है, न्यूट्रल है। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, जो मुझसे द्वेष करने वाला है और जो मेरा बंधु है, जो मेरा प्रिय चाहता है। साधु स्वपि च पापेषु, चाहे साधु हो चाहे पापी हो, तम बुद्धिर विशिष्टे, वह सब में एक समान बुद्धि देखता है। वो किसी के साथ नफरत नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। ये है हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं। वो सब में एक समान। लेकिन यह कौन व्यक्ति कर सकता है? जो वास्तव में जान गया कि मैं कौन हूँ, तो जान गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान। यहाँ तो कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, रामचरितमानस में लिखा है, सो हमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाथा। सो हमस्मि, वह मैं ही हूँ, इति वृत्ति अखंडा, यह अखंड वृत्ति हो, यह कभी इसे विचलित न हो। दीप शिखा सोई परम, दीप के शिखा के समान यही प्रचंड ज्ञान है। बहुत ज्ञान की पराकाष्ठा है। मैं जान जाऊँ कि मैं कौन हूँ, और मैं आया और कुछ नहीं जाना, और जानवर जैसा आहार भय मैथुन में लगा रहा, वो इससे नहीं चलेगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा, जब आत्म का अनुभव हो जाएगा तो जो उसकी कृपा से जो सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, तब भेद, सब भेद खत्म हो जाएंगे। भव, संसार के जो भेदभाव हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। और भवसागर से प्राप्त, भवसागर से शरीर रहते हुए, शरीर में रहते हुए आप ब्रह्म हो जाएंगे।
यह कठोपनिषद में आया है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्येत्र ब्रह्म समश्नुते। जब यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब कामनाओं का, सभी कामनाएं जो हृदय में आश्रित हैं, सभी कामनाओं से जिस समय आदमी मुक्त हो जाएगा, अथ मृत्यु मृत्यु, यह मरण धर्मा व्यक्ति इसी शरीर में ब्रह्म हो जाएगा और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। और यह आपको इस शरीर के छोड़ने के बाद नहीं मिलेगा, ये शरीर रहते हुए ही आप जब सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। यह बहुत कठिन परिस्थिति है। इसके लिए आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना बहुत जरूरी है। अभी तो हम अपने को जानते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कुछ नहीं। मैं ज्ञान और ज्ञान और अज्ञानता से, दोनों से परे हूँ। ज्ञान अज्ञानता मेरे में नहीं है, मैं ज्ञान अज्ञान से मुक्त हूँ। ये हमारा गीता का उपदेश है। इसको जान करके हम हमेशा सुखी रह सकते हैं और हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तनाव चिंता होने का मतलब ही है कि आप संसार में फंसे हुए हैं, और जो संसार में फंसा रहेगा वह इससे मुक्त नहीं हो सकता है, वह निरोग नहीं हो सकता है, वह ईर्ष्या निंदा से भी मुक्त नहीं हो सकता है। वो किसी ईर्ष्या करेगा ही, किसी की निंदा करेगा। और ये सब विकार, ये शरीर के विकार हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा निर्विकार है। और आत्मा निर्विकार है तो मैं भी निर्विकार हूँ। जय श्री कृष्ण।